बजट में पहले तो देश को इंस्पायर करने वाला कुछ नहीं था. इट वॉज अ लैकलस्टर बजट 2012-13, and it lost the opportunity also which India can seize in this global turmoil. इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में ये बजट ने अवसर खो दिया था. और अब उस बजट में जिस तरह के प्रोविजंस किए थे गोल्ड के बारे में, एफआईआई इन्वेस्टमेंट के बारे में, या जो एक दुनिया भर में विवाद चला कि कितना प्रायर टैक्स लगाओगे, रिट्रोस्पेक्टिव कितना दोगे, गार की बात हुई थी. all these decisions government had to do U-turn because no application of mind has taken in first place. आज की सरकार का U-turn यही दिखाता है कि सरकार ने बजट बनाने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, रुचि नहीं ली, देश की समस्या और अवसरों को खो दिया था और एक नॉन बजट पेश किया था. दिस वॉज ए नॉन बजट और अलायंस के दबाव में किसी भी तरह से आज का दिन निकल जाए, इसी भावना से केवल बजट का रचना हुई थी. और इसीलिए बजट में से ऐसे सारे प्रोविजंस के खिलाफ माहौल बना और उन सभी मुद्दों पर सरकार को वापस होना पड़ा. This shows complete direction, a visionless, directionless exercise. A budget is a principal financial exercise which gives the direction to the country's economy. लेकिन ये उसमें कुछ इस बार नहीं था. एक केवल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जो बजट बनाते हैं वैसा बजट था. इसका कोई मतलब नहीं है और इसलिए आज बजट में उनको फाइनेंस बिल में बहुत सारी चीजें वापस लेनी पड़ी. आज दो विषय बहुत चले. एक, लोकसभा में स्टोरेज की जो परिस्थिति भीषण आ रही है क्योंकि बारिश आ रहा है. प्री मानसून एक्टिविटीज ऑलरेडी ऑन और प्री मानसून मानसून कभी भी आ सकता है और बारिश हो सकती है और सारा खुले में अनाज पड़ा है. पहला सड़ गया है हजारों करोड़ का और अभी भी बाहर खुले में पड़ा है क्योंकि बारदाने भी नहीं है और स्टोरेज स्पेस भी नहीं है. इसमें भी आखिर प्रणब मुखर्जी को तुरंत परिस्थिति में बचाव के लिए एक पैकेज जैसे घोषणा करनी पड़ी. आज डिफेंस में भी ये सामने आया कि डिफेंस का बजट बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन बजट डिफेंस का जो होता है, क्योंकि राज्यसभा में आज डिफेंस पर चर्चा हुई, हमारी तरफ से बलबीर पुंज ने उसको रखा, उसके सैलिएंट पॉइंट्स हम भेज रहे. लेकिन मूल बात यही है कि डिफेंस में जो बढ़ा हुआ बजट दिखता है वो रुपये की घटी हुई कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है डॉलर के मुकाबले, उससे कम ही है. यानी इवन टू परचेज द क्वांटिटी ऑफ व्हाट इंडियन डिफेंस सिस्टम परचेज लास्ट ईयर, टू सस्टेन दैट परचेसेस एंड प्रोक्योरमेंट यू नीड मोर बजट देन व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर. तो ये डिफेंस में भी बहुत ही एक डायरेक्शन लेस है और इसीलिए उन्होंने बहुत सही कहा कि केवल क्लीन इमेज रखने के लिए निर्णय ही मत करो. ये जो चल रहा है ये गलत है और इसलिए निर्णय करने चाहिए. लेकिन ये सरकार अपनी पॉलिटिकल विल खो चुकी है, डायरेक्शन खो चुकी है और बिना विजन की काम कर रही है. दिस इज अ गवर्नमेंट विदाउट डायरेक्शन एंड विजन. इट इज वर्किंग फॉर ओनली कमीशन, इट हैज नो मिशन. और इसलिए बजट हो, स्टोरेज का इशू हो, कोई आज निर्माण नहीं हुआ. ये सबको दिख रहा था कि इतना बड़ा मात्रा में प्रोक्योरमेंट होने वाला है और पिछले साल का ही पूरा स्टोरेज बढ़ा पड़ा हुआ है. राज्य गरीबों को मुफ्त दे दो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद भी उन्होंने नहीं किया.
और इसलिए इन सभी मुद्दों पर सरकार की दिशाहीनता और सरकार की एक लाचारी ये नजर आ रही है और इससे ही देश के तरक्की में बहुत बाधा पैदा हुई है। तो आज मुख्यतः यही मुद्दा है। गुजरात के बारे में जो अभी और जैसे आएगा डिटेल्स, लेकिन एक साफ हो गया था जब रिपोर्ट आया था, जो कोर्ट में पेश हुआ था, आज झाकिया को दिया गया है और जो मीडिया ने चलाया था उसके आधार पर एक साफ ही हो गया कि एक ही आधार पे सरकार को बार बार बदनाम करने की कोशिश, एक नाकाम कोशिश 10 साल से चलाई जा रही है, हेट गुजरात कैंपेन, और उसका एक तरह से आज समापन हो गया, क्योंकि ये नहीं चलेगा। आप असत्य की कितनी भी भारी कैंपेन करो, वो सच्चाई को हरा नहीं सकती, और सच्चाई आखिर सामने आती है। वैसे उस रिपोर्ट में जिस तरह से आपको भी पता होगा कि संजीव भट्ट के एक हलफनामे पर ही बहुत सारा की दारोमदार थी, और वो कैसे उस मीटिंग में नहीं थे उसकी जांच खुद एसआईटी ने की, जो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की है। ये सुप्रीम कोर्ट पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको नियुक्त किया, ये कोई गुजरात या बीजेपी ने नियुक्त नहीं किया। तो क्योंकि पहले गुजरात पुलिस ने जो जांच की थी उसके आधार पर जो केसेस रजिस्टर हुए, दिल्ली के 84 के नरसंहार की तो तुलना ही नहीं होती है, क्योंकि वहां तो न एफआईआर हुआ, न कोई जांच हुई, न पुलिस की गोली चली, न कोई 3000 लोगों को बचाने की कोई कोशिश हुई, मरने वालों को जलने दिया गया। यहाँ ऐसा नहीं था। ये सारी स्थिति इस रिपोर्ट में सामने आई है, और मुख्यतः ये सामने आया कि कैसे झूठ के आधार पर एक पूरी केस को किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को दोषी करार करना, इसी उद्देश्य से नरेंद्र मोदी के विरोध में और एक गुजरात के विरोध में जिस तरह से एक मैलाफाइड कैंपेन चलाया गया, उसका एक तरह से वो हार गई है मैलाफाइड कैंपेन। और इसलिए अब और उसके डिटेल्स जब आएंगे तो हम रिएक्शन उस पर भी देंगे। आज एक आईएमसी का बिल आज लोकसभा में आया, डॉक्टर जायसवाल जी ने हमारी उसमें पक्ष रखा, और इसलिए 2 मिनट में वो भी कहेंगे, क्योंकि सरकार सारे ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज को, यानी आर्किटेक्ट की लड़ाई तो मैंने लड़ी है, आपने देखी है विधान परिषद में, लेकिन आर्किटेक्ट हो, बार काउंसिल हो, जिस तरह से इंडियन मेडिकल काउंसिल हो, सारे प्रोफेशनल बॉडीज को, ऑटोनॉमी को खत्म करने का इस सरकार का इरादा है। जैसे राज्यों की स्वायत्तता पर प्रहार है, वैसे ही प्रोफेशनल बॉडीज के स्वायत्तता पर प्रहार करने का यूपीए का इरादा है, और वो इन सभी कदमों से साफ झलकता है, और इसलिए उसमें हमने विरोध किया था।